नमस्कार बच्चों। मैं दिनांक 28/10/21 का क्लास 10th का मैथ का जो स्टैंडर्ड पेपर हुआ था उसके मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे ये पहला सवाल दिया हुआ है सेक्शन ए में। n एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे n+1 और n+2 से विभाजित किया जा सके। तो देखिए n मान लीजिए जो कि सम संख्या है। यहाँ पे एक सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुने 3, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में 3 जोड़े, 2 में ये 2 है, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये, और n+2 हो जाएगा यानी 4। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 वो नंबर जैसे ही ये होगा, आपको कहता है बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो कि इसमें आपके पास 3x² -2kx +2m में शून्यक दिया हुआ है 2 और 3। तो k और m का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो माइनस b यानी यहाँ पे 2k दिया हुआ है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो 2k/3, 2k/3 बराबर में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 3 5। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 15/2। तो k की वैल्यू तो 15/2 हो गया, और k की वैल्यू 15/2, और 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? 2/3 यहाँ पे, और 2m/3, और इधर से 3 दूनी 6। तो यदि हम इसको देखते हैं तो m बराबर हो जाएगा 6 3 18, 18/2, जिसको सॉल्व करने पे 9 आएगा। तो m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 15/2। तो सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है जो कि इसके किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a क्या है? यहाँ पे 2x होना चाहिए, ये गलत लिख गया है। तो यहाँ भी इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो ये 2/1 इज इक्वल टू p/1 होना चाहिए। तो p की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इसका सही आंसर है 2। अब यहाँ पे कह रहा है sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 2। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए sin² थीटा, अब यहाँ पे लिखिए sin² थीटा, और इसको लिख सकते हैं प्लस cos² थीटा, और +2 cos² थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है तो अलग अलग कर लिए, बराबर में 2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1, और +2 cos² थीटा इजकल टू 2। तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 cos² थीटा इजकल टू 2 - 1 यानी 1। तो cos² थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है? आपको याद होगा, cos में यहाँ cos² थीटा इजकल टू 1/2 हो गया। तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/इसका रूट, तो 1/√2। 1/√2 किस में होता है? cos 45 में होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इसके बीच की दूरी 10 यूनिट दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 10 यूनिट के लिए, अब ये सवाल है और ये है, तो 10 यूनिट आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका अंतर यानी x-3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखे x-3 का स्क्वायर, और प्लस 6 और 2, यहाँ जो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 6 और 2 8 है, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो यानी 10 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी 100। तो x-3 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 36 बचेगा, क्योंकि ये 64 उधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब ये 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है।
36, प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 3 का स्क्वायर इजकल टू 6 का स्क्वायर। यहाँ पे यदि इसको हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो x माइनस 3 इजकल टू 6 हुआ, तो x इजकल टू 9। वैसे माइनस में भी होना चाहिए, लेकिन माइनस वाला आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो यानी सही आंसर 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 0.1 पीई की वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हम जब निकालेंगे ई नहीं क्यों, तो 1 माइनस इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये सही आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सातवां जो सवाल है वो कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। देखिए इसको ए बी सी, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये ए बी सी और डी ई एफ है, यानी ए बी सी डी ई एफ, और कोण एफ दिया हुआ है, कोण एफ दिया हुआ है 56 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू तो देखिए इसी ऑर्डर में है, ए डी के बराबर, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर में। तो यहाँ पे एफ और सी बराबर होगा, तो यानी ये भी सी भी 56 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें से एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक्स वाई का मान, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने आया है, देखिए ये बड़े बड़े, यहाँ पे जो सवाल अब अगला दिया हुआ है इसको देखिए। इसमें कह रहा है एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर, ये इक्वेशन है, इतने बड़े इक्वेशन है, तो इसमें हम इसको छोटा करने के लिए हम देखिए ऊपर और नीचे एक जैसा है, तो इसको छोटा करने के लिए इसको हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो हमारे पास सवाल है 41x और प्लस 53y इजकल टू दिया हुआ है 135 और दूसरे पर दिया हुआ है 53x प्लस 41y इजकल टू दिया हुआ है 147। अब इसको हमने प्लस किया, एक बार प्लस किया, तो ये हो जाएगा 94x प्लस 94y इजकल टू 272। तो यानी 94 कॉमन लेकर के काट देंगे, तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 3। एक इक्वेशन ये हो गया। अब हम इस दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या होगा, देखिए यदि हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 41x प्लस 53y इजकल टू 135 और 53x प्लस 41y इजकल टू 147 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12x और ये हो जाएगा +12y इजकल टू -12, यानी माइनस कॉमन लेकर के -12 कॉमन लेकर के काटेंगे, तो x माइनस वाई इजकल टू 1, x माइनस वाई इजकल टू 1। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों को फिर प्लस कर यहाँ पर लाए, तो x माइनस वाई इजकल टू 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू 4। तो x इजकल टू 2 किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी सरकमफेरेंस एंड का सरकमफेरेंस और एरिया। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr बराबर में πr²। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r स्क्वायर यानी क्या है, r इंटू आर, तो एक r से एक r कट गया, तो r बराबर में 2 यूनिट। तो सही आंसर 2 यूनिट है। अब यहाँ पे आइए, इस सवाल में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे AD दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब BC के बदले यहाँ पे BC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस छोटे वाले ट्रेंगल और बड़े वाले ट्रेंगल का कंपैरिजन करें, तो बड़े वाले के लिए तो ये वाला बड़ा साइड क्या हो जाएगा, 4 3 7। तो यहाँ पे लिखे 3/DE, यानी इसका बराबर में बड़े वाले का 7/14। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो DE की वैल्यू 7/14 यानी 2, और इधर हो जाएगा DE इजकल टू 6 सेंटीमीटर। तो जिसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे सवाल दिया है आपको, जो अगला सवाल दिया है उसमें कह रहा है 1 + tan² और 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a - b a + b, तो ये 1 - sin² और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos² तो 1 + tan² होता है sec² और 1 - sin² हो जाता है cos², यानी cos², जो ये होता है 1/cos, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका सही आंसर है 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग दिया है। देखिए ये विकर्ण है, तो ये यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, सॉरी समद्विभाजित नहीं, ये परपेंडिकुलर, सॉरी बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर भी नहीं है, यानी ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर में हम देखेंगे ये अपॉन ये, यानी 6x - 5 अपॉन में इसका दूसरे साइड का वैल्यू 2x + 1 इजकल टू छोटे साइड 5x - 3 और अपॉन में 3x - 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, फिर भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6×3 = 18x² और 3 से कर रहे हैं तो 6×3 = 18x² - 15x, और अब -1 से करें तो -6x + 5, और इस साइड करें अब बराबर में 5 दूनी 10x² और 2x को कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा -6x, और 1 से करेंगे तो 5x, यानी 5x, और 1 को 3 से करेंगे तो -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 18x, और ये इधर आकर के एक ही साइड ले आते हैं तो 18x, ये हो जाएगा 10, 18 में से 10 चला गया तो ये हो जाएगा सीधे 6x, यहाँ पे लिखे 6x²। अब ये 15 और 6 21, माइनस का 21, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 21 में से एक और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -20x, और ये 5 है प्लस का, इधर ये आएगा तो 5 + 3 8 हो जाएगा, ये 0। अब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 6x, 10 में से 18 में से 10 गया तो ये 8x² हो जाए, तो यानी अब 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4x² - 10x और +8 = 0। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² और 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 कॉमन लिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 बन, तो ये 4 4 जा 16 होना चाहिए, तो इसका भी सम ए, इसको लिख सकते 8x और -2x और +4 = 0। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन और x कॉमन, तो ये हो जाएगा x - 2 और इधर से -2 कॉमन, तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, या तो ये 0, x - 2 दोनों साइड आ गए, और इधर 4x - 2 = 0, या तो ये 0 या ये 0। जब ये 0 हो जाएगा तो x = 2, और जब ये 0 हो जाएगा तो x = 1/2। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x = यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो सही आंसर इसका ये है। अब कह रहा है एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, तो परिधि तो इसके अंदर बने वर्ग की भुजा, तो परिधि दिया हुआ यानी 2πr = दिया हुआ है 100, तो r की वैल्यू 2r की वैल्यू, इसमें हम 2r निकालेंगे तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r = हो जाएगा 2r = हो जाएगा 100/π। अब देखिए ये हम यदि सरकमफेरेंस निकालते हैं तो ये वर्ग जो है, वर्ग यदि हम इसके अंदर बनाएंगे तो ये डायगोनल, डायगोनल जो होगा वो क्या होता है, या आर निकालेंगे तो ये 100/2π ये हो जाएगा आपका, और ये डायगोनल क्या होता है 2r की वैल्यू, यानी 2r बराबर ये,
और ये वर्ग का डायगोनल होगा। अब डायगोनल, वर्ग का डायगोनल क्या होता है, तो एरिया क्या होता है। अब ये आर निकल गया, 2r भी निकल गया। 2r जो है अब इसका ए कितना होगा, ये यदि साइड निकालते हैं तो ए बराबर में होता है, ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल होता है √2a। तो डायगो इसको यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो डायगोनल का एरिया मतलब ये √2 और ए होता है इसका डायगोनल। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, डायगोनल का जो होता है एरिया मतलब डायगोनल के हिसाब से, तो ये बराबर हो गया आपको 100/π। ठीक है, अब इसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए, तो एरिया यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी रूट सॉरी ये भुजा कह रहा है, साइड कह रहा है निकालने के लिए, तो ये √2a जो होता है √2a इजकल टू हो गया 100/π। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, 100/π बाय इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 ये आपका हो जाएगा 50√2/π। तो जो सही आंसर है 50√2/π, इसका सही आंसर ये है। यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है -1, तो के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज जो होगा -c बाई मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a होता है, तो ये माइनस तो पहले से है, तो ये हो जाएगा 7, और अल्फा बीटा की वैल्यू k है। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। 2 अल्फा इजकल टू 8, तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और बीटा इजकल टू हो जाएगा 3, इससे किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे तो बीटा इजकल टू 3, तो 4 3 जा 12, यानी सही आंसर 12। यहाँ पे दिया हुआ है 15 में 4 tan बीटा इजकल टू 3, तो आप इसको क्या करें, tan थीटा में बदलने के लिए सबको cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 tan बीटा -3 और अपॉन में हो जाएगा 4 tan बीटा +3, तो 4 tan बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 3 - 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन में 4 3 7, तो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, या डिवाइड करोगे तो 0। अब यहाँ पे कह रहा है a² इजकल टू 16/25, तो क्या है, ये परिमेय मतलब भिन्न है, तो परिमेय संख्या है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो a² बराबर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, तो ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगला दिया हुआ 22 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वृत्त की चाप के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया कि वह वृत्त पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो यानी चाप की लंबाई 2πr इजकल टू θ/2πr 360, और यहाँ पे थीटा के बदले दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 बराबर में आपको दिया हुआ है 22, बराबर में 22, तो ये हो जाएगा 6, और r की वैल्यू हो जाएगी 22 × 6 अपॉन में 2 × 22, और r 7 ऊपर में चला जाएगा, तो ये 22 से 22 चला गया, 2 से 3 बचा, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे सही आंसर इसका ये है। अब 18वां पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ये सिमिलर है, तो AM और PN त्रिभुज, यदि AM और PN इसमें कह रहा है जो कि क्रमशः लंब है, तो AB² PQ² इजकल टू 1:9 है, तो वो भी उसी रेशियो में होगा, AM और PN भी
उसी रेशियो में यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे बिना स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये 1:1:3 यानी सही आंसर इसका ये है। अब अगला कह रहा है इसकी केंद्र से दूरी, यानी 0 0 से डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए बिंदु। तो आप यदि निकालते हैं तो ओरिजिन दिया हुआ है यहाँ पे, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसको यदि निकालते हैं तो 0 - 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 576। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 625 का रूट यदि निकालेंगे तो 25 यूनिट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास को 40% बढ़ाया जाए, तो यानी जो 40% था 100 था तो ये 140 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो इसको यदि हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 19600 हो जाएगा, और ये तो इतना ही था, तो इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा 96,000, तो यानी 96% इसका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये था पार्ट ए का। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी का बना के भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।